इस मानवा की स्टार्टिंग में लुओ फैमिली के जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा लुओ जेंग कैंडल लगाकर एक बुक को पढ़ रहा था। ये बुक लुओ जेंग के डैड की थी, जो कि अब उनके मरने के बाद लुओ जेंग के पास है। तभी बाहर से कोई उसके ताले को खोलता है, जिसकी आवाज लुओ जेंग भी सुन लेता है। इससे पहले कि कोई अंदर आता, वो उस कैंडल को बुझाकर वहां पर सोने का नाटक करता है। वहां पर दो लोग आते हैं, जिसमें से एक स्टीवर्ट फेंग नाम का बंदा था, जो कि उसे लात मारते हुए कहता है, अब जल्दी से उठ जा। क्या तुझे लगता है कि तू अभी भी लुओ फैमिली का यंग मास्टर है? इसके कुछ देर बाद लुओ फैमिली के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डिसाइपल्स पंच की ट्रेनिंग कर रहे थे। उनका मास्टर उनसे कहता है, आज पंचिंग ट्रेनिंग यहीं पर बंद करेंगे और अब हर कोई अपने लिए एक फ्लैश टारगेट चूज करेगा और उस पर पंच मारेगा, क्योंकि एक असली शरीर पर अटैक करने से ही तुम्हें पता चलेगा कि इंसान की कमजोरियां और उसकी संरचना क्या होती है। फिर साथ ही वो मास्टर वहां पर कहता है, जल्दी से उन लोगों को लेकर आओ। उस हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कैदियों को अंदर ले जाया जा रहा था, ताकि डिसाइपल्स उन्हें पीट कर ट्रेनिंग कर सकें। उन लोगों में हमारा लुओ जेंग भी था। लोग बातें करते हुए कहते हैं, देखो ये तो लुओ जेंग है, 2 सालों से लगातार पिटाई खाने के बाद भी अभी तक सही सलामत है। क्या इसे अभी भी लगता है कि लुओ फैमिली का यंग मास्टर है? इसकी जिंदगी तो झंड हो चुकी है। तभी वहां पर एक और लड़का आता है, जिसका नाम लुओ पाइरन है, जो कि बोर्न रिफाइनमेंट लेयर पर है और वो लुओ फैमिली के सेकंड ब्रांच का एल्डेस्ट सन है। वो लुओ जेंग से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जब तक मैं यहाँ नहीं था तुम मरे नहीं। जिस पर लुओ जेंग कहता है, तुम लोगों की पिटाई से तो मैं नहीं मरा, पर लगता है तुम्हारी बातों से जरूर मर जाऊंगा। जो सुनकर पायरन के चमचे काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे यंग मास्टर को ऑफेंड करने की? इसकी कीमत तुम्हें तुम्हारी जान देकर चुकानी होगी। पायरन उन्हें शांत करवाते हुए लुओ जेंग से कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं कहाँ गया था? फिर वो खुद ही बताते हुए कहता है कि मैंने हेवन एंड अर्थ पिल का यूज किया। सिर्फ उसके 10वें हिस्से के इफेक्ट से मैं अपने फ्लैश रिफाइनमेंट लेयर से बोन रिफाइनमेंट लेयर के पीक पर आ चुका हूँ। बस इसी में मुझे थोड़ा समय लग गया। जो सुनकर लुओ जेंग भड़कते हुए कहता है, हेवन एंड अर्थ पिल हमारे फैमिली के ट्रेजर हैं, जो कि हमारी पिछली जनरेशन से चली आ रही हैं। वो सिर्फ 2 थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैमिली के रूल्स को तोड़कर तुमने उन पिल्स को अपने लिए इस्तेमाल किया? हेवन एंड अर्थ पिल के बारे में बताया जाता है, जो कि लुओ फैमिली में जनरेशन से चली आ रही है और उसे एक सीक्रेट जगह पर छिपाया गया है। उनके इंसेक्टर द्वारा रूल बनाया गया था कि सिर्फ लुओ फैमिली के डिसाइपल्स, जो कि 16 साल से पहले बोर्न रिफाइनमेंट लेयर तक पहुंच जाएंगे, वही इस पिल को इस्तेमाल करने के लिए क्वालिफाई है। लुओ पायरन कहता है, तुम मेरी नजर में कीड़े से भी गैर गुजरे हो। वैसे भी मैं सोच रहा था आखिर किस पर अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करूं। वो लुओ जेंग को ना चुनकर वहाँ किसी और को चूज करता है। वो उससे दया की भीख मांगता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होना था। फिर उसके बाद पायरन उस पर अपनी रोजवुड फीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं पहले तो उसे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, जो देखकर उसके चमचे कहते हैं, यंग मास्टर तो काफी कमाल के हैं, यही हमारी लुओ फैमिली को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। वो लुओ जेंग से कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी में अभी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम जैसे कचरों से कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। साथ ही वो वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी कजन ने किंग युंग सेक्ट में किसी बिग शॉट को ऑफेंड कर दिया है, जिसकी सजा के तौर पर उसे परगेटरी माउंटेन के ऊपर रखा गया है। मैं बस एक बार विस्रा रिफाइनमेंट लेयर पर पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं अपनी कजन को वहां जाकर रेस्क्यू करूंगा। ये कहकर वो एक डेविल स्माइल में हंसने लगता है। वो कजन असल में लुओ जेंग की सिस्टर है, जो कि काफी एक्सट्रीमली टैलेंटेड थी। वो सिर्फ 13 साल की थी जब किंग युंग सेक्ट ने उसे अपना इनर डिसाइबल बनाने के लिए इनवाइट किया। उसने सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए अपने घर को छोड़ दिया और ऐसा करने से वो घरेलू लड़ाई से बच गई। लुओ जेंग को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसे इस फैमिली में एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और ना ही उसे हेवन एंड अर्थ पिल से कोई मतलब है, पर वो अपनी सिस्टर से काफी प्यार करता है। अगला सीन दोबारा जेल का दिखाया जाता है। लुओ जेंग स्टीवर्ट फेंग से गुस्सा था, क्योंकि उसने उसे सिर्फ आज एक ही पिल दी थी, जबकि फैमिली में 3 पिल दी जाती हैं, यानी कि 2 पिल उसने अपने पास रखी हैं। लुओ जेंग कहता है, तुमने पिल्स अपने पास रख ली हैं? क्या तुम्हें नहीं पता कि फैमिली के अंदर चोरी करना एक सीरियस क्राइम है, जिसके लिए तुम्हें मौत की सजा भी मिल सकती है? क्या तुम्हें से डर नहीं लगता? जिस पर स्टीवर्ट फेंग एटीट्यूड खाते हुए कहता है, कम से कम मैंने तुम्हें एक दी तो सही। फिर वो टेबल पर चढ़ते हुए कहता है, हाँ ये मैंने ही किया है, आखिर तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? तुम अब लुओ फैमिली के यंग मास्टर नहीं हो। तभी लुओ जेंग उसे एक पंच मारता है और उसे कहता है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मेरे सामने एटीट्यूड दिखाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? जिस पर स्टीवर्ट फैंग कहता है, तुम्हारे जैसे गुलाम की हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की? तुम बस यही मेरा इंतजार करो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, जबकि लुओ जेंग उस बुक को देखते हुए कहता है,
अगर मेरे फादर इतने अच्छे ना होते और इन 4 शब्दों पर भरोसा ना करते तो शायद आज वो मरे ना होते और ना ही हमारी फैमिली ब्रांच की ये हालत हुई होती। मैं मानता हूँ कि ये बुक काफी सेंस बनाती है, पर इसकी ये वाली बात कि नाराजगी का बदला दयालुता से चुकाओ, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे जाकर अपनी सिस्टर को सेव करना होगा, ये कहकर वो उस बुक को जला देता है। पर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उस बुक के जलने के बाद वहाँ पर कुछ गोल्डन कलर का है। जैसे ही वो उसके पास जाता है, उसमें से वर्ड्स निकलकर उसकी बॉडी पर चढ़ने लगते हैं। वो देखता है कि वो एक अलग ही जगह पर आ चुका है, जहाँ पर आवाज आती है कि सबसे हाईएस्ट रिफाइनमेंट मेथड जो होता है वो है एंशिएंट फर्स्ट रिफाइनमेंट मेथड। अपने मांस को माध्यम बनाकर, अपने आप को आत्मा मानकर, अपने शरीर को तपाकर नेचुरल एनर्जी में बदल दो। लुओ ज़ेंग कहता है, आखिर इस बात का क्या मतलब है? क्या ये रिफाइनमेंट टेक्निक मुझे किसी वेपन में बदलने वाली है? वैसे मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। ये कहकर वो सामने एक पानी के टब में आ जाता है। तभी वो देखता है कि वो पानी भाप बनकर उड़ रहा है। तभी उसे समझ में आता है कि असल में वो एक कोल्ड्रोन के अंदर है, जिसपे कि ड्रैगन्स बने हुए हैं। उस कोल्ड्रोन से ड्रैगन बाहर निकलने लगते हैं और उसकी बॉडी वहां पर रिफाइन करने लगती है, जिसमें उसे काफी दर्द होता है और वह वहां पर अवेकन होता है और कहता है क्या ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं लुओ ज़ेंग को वहां पर पीटा जा रहा था। एक सोल्जर कहता है, तुम हमारे अटैक को आखिर कैसे सह पा रहे हो? जबकि लुओ ज़ेंग उस रिफाइनमेंट टेक्निक के बाद मार खाकर और भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। लुओ ज़ेंग को तो मार खाकर काफी मजा आ रहा था, जिस पर वो सोल्जर काफी इरिटेट हो जाता है और अपने लोगों से उसे पीटने का कहता है, जिस पर उसके साथी उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं अब हंसो, कितना हंसेगा, ले हंस, अब हंस। जबकि लुओ ज़ेंग सोचता है, मुझे तो इस चीज से ही काफी आश्चर्य हो रहा है कि मैं सिर्फ लगातार मार खाकर ही अपने आप को बोन रिफाइनमेंट लेयर पर पहुंचा लूंगा। उसके बाद स्टीवर्ट फैंग लुओ ज़ेंग को लेकर बॉस हुआंग के पास आ जाता है और कहता है कि लुओ ज़ेंग आज से आपका गुलाम है। बॉस हुआंग कहता है, मेरी तो ऐसी किस्मत नहीं कि मैं लुओ फैमिली के पिछले यंग मास्टर को अपने लिए सर्व करवा सकूं। जिस पर स्टीवर्ट फैंग बॉस हुआंग के कानों में कहता है, आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे लुओ फैमिली के मास्टर स्टीवर्ड हैं, आपको बस एक बार कहने की जरूरत है। जिस पर बॉस हुआंग भी कहता है, तुम वहाँ खड़े क्या हो, अपने मास्टर के सामने घुटने टेको। जिस पर उसका एक और नौकर उसे नीचे झुकाने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जिस पर बॉस हुआंग हमारे लुओ ज़ेंग से कहता है, लगता है तुम्हें मार खाने की जरूरत है। लुओ ज़ेंग उन दोनों से कहता है, इवन की मेरे सेकंड अंकल की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर सके, और तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें सर्व करूं। बॉस हुआंग कहता है, क्या तुम गद्दारी करना चाहते हो? और अगर ऐसा है तो इसकी सजा सिर्फ मौत है। लुओ ज़ेंग कहता है, तेरे जैसे चोमू को इतनी हिम्मत कि मुझे मेरी फैमिली के रूल्स बताए। जो सुनकर स्टीवर्ट फैंग को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, अब मैं तुझे बताता हूँ कि फैमिली के रूल्स क्या है। लेकिन अगले ही पल लुओ ज़ेंग उसे दूर फेंक देता है, जो देखकर बॉस हुआंग काफी घबरा जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? यंग मास्टर चेंग तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम बस एक फ्लैश टारगेट हो। उसके बाद हमें यंग मास्टर चेंग उनका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बॉस हुआंग आया था और उसकी हालत देख के पता चलता है कि लुओ ज़ेंग ने उसे दबा के पेला है। यंग मास्टर चेंग उन कहता है, सिर्फ 1 महीना, उसके बाद लुओ फैमिली का ट्रेनिंग डे है। वैसे मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, इसलिए मैं उस बच्चे को जीने के लिए 1 महीना और दे रहा हूँ। यहाँ पर वो लुओ ज़ेंग की बात कर रहा है। लुओ ज़ेंग ने मास्टर स्टीवर्ट को पीट दिया है। ये न्यूज सभी में फैल जाती है। डिसाइपल्स अब उससे डरने लगे हैं। एक डालोंग नाम का बंदा था। लुओ ज़ेंग उससे पूछता है, क्या तुमने अब तक कोई भी फ्लैश टारगेट नहीं चुना? जिस पर वो कहता है, असल में ऐसा कोई नहीं है जो कि मेरी मार को झेल सके। जिस पर लुओ ज़ेंग कहता है, तो फिर तुम मुझे चुनो। उसके बाद वो लुओ ज़ेंग पर काफी सारे हमले करता है, जबकि लुओ ज़ेंग कह रहा था और जोर से, क्या तुमने खाना नहीं खाया? बाकी डिसाइपल्स ये देखकर काफी खुश हो रहे थे, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी लुओ ज़ेंग को सही सलामत देख वो लोग उससे और भी घबरा जाते हैं। जबकि लुओ ज़ेंग बताता है कि जब भी वो मार खाता है तो उसके ऑर्गन्स पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। उसके बाद वो अपने सेल में आ जाता है, जहाँ पर वो फिस्ट की ट्रेनिंग कर रहा था और उसी बात को याद कर रहा था कि अपने मांस को माध्यम बनाकर और अपने आप को आत्मा मानकर अपने शरीर को नेचुरल एनर्जी में बदल दो। ऐसे ही वो रोज उससे मार खाता है और रोज ट्रेनिंग करता है और फिर दोबारा उससे मार खाता है। वो दोनों काफी थक जाते हैं। दालुंग लुओ ज़ेंग से कहता है कि क्लेन ट्रेनिंग के दिन में अभी सिर्फ 1 महीना बचा है, तो आखिर तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? जिस पर लुओ ज़ेंग कहता है कि मैं तो बस एक फ्लैश टारगेट हूँ, आखिर मेरे क्या प्लान होंगे? दालुंग बताता है कि क्लेन ट्रेनिंग के दिन सभी डिसाइपल अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं और स्लेव्स को भी अपनी फ्रीडम पाने का मौका मिलता है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इस स्ट्रेंथ के साथ लो फैमिली में कोई होगा जो कि तुम्हारे सामने टिक सके।
जबकि दालोंग सोचता है, मैं देखना चाहूंगा कि तुम आजादी चुनोगे या फिर बदला। उसके बाद लुओजिंग रोजवुड फीस टेक्निक की ट्रेनिंग करता है, जिससे कि उसने 7th रैंक तक मास्टर कर लिया है और वो जल्दी अपनी फिजिकल बॉडी लेयर से ब्रेक थ्रू करने वाला है। उसके बाद लुओ फैमिली के क्लैन ट्रेनिंग डे का सीन दिखाया जाता है। लुओजिंग का थर्ड अंकल कहता है, मैं अपने सभी दूर के रिश्तेदारों को वेलकम करता हूँ यहाँ आने के लिए। आज हमारी लुओ फैमिली का क्लैन ट्रेनिंग डे है, जहाँ पर हमारी डिसाइपल्स अपनी स्ट्रेंथ को शो करते हैं। इस थर्ड अंकल का नाम लुओ जुनिए है, जो कि अपने ऑर्गन रिफाइनमेंट रियलम में है। वो साथ ही कहता है, आज के दिन मैं साथ ही एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मेरे भतीजे को, जो कि फैमिली का यंग मास्टर है, उसे किंग यून सेक्ट द्वारा इनर डिसाइपल बना लिया गया है। जो सुनकर वहां खड़े सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर वो कहता है, तो अब टाइम हो चुका है, हमारे लुओ फैमिली के डिसाइपल्स अपने अपोनेंट को आकर चूज करें। उसके बाद वहां पर लुओ चेंगुन नाम का लड़का आता है, जो कि थर्ड ब्रांच का एल्डेस्ट सन है और वो अपने बोन रिफाइनमेंट रियलम में है। और वो अपोनेंट चुनने के लिए लुओ जेंग की तरफ देखता है। लुओ जेंग को लगता है कि वो उसे चूज करेगा, पर वो उसे चूज ना कर उसके पीछे किसी और को चूज करता है। वो स्लेव उस अरीना में आ जाता है और कहता है, तुम्हें हराने के बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। उसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल लुओ चेंग्युन उसके शरीर में कई सारे सुराख कर देता है। रेफरी चेंग्युन को विनर अनाउंस करने लगता है, तभी चेंग्युन उसे रोक देता है और कहता है कि यह तो बस एक प्रैक्टिस मैच था, असल में मैं तो लुओ जेंग को चैलेंज करना चाहता हूँ। लुओ जेंग भी अरीना में आते हुए सोच रहा होता है, मेरे भाई तुम तो ऐसे नहीं हुआ करते थे, क्या से क्या हो गए तुम देखते देखते। चेंग्युन वही है जिसके पास आकर बॉस हुआन ने मदद मांगी थी। चेंग्युन ने भी हेवन एंड अर्थ पिल का यूज कर लिया था, जिससे उसकी स्ट्रेंथ पहले से बढ़ चुकी थी। वो कहता है, अगर लुओ पायरन इसका इस्तेमाल कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। ये कहकर वो लुओ जेंग को एक पंच मार देता है, जो कि लुओ जेंग को काफी जोर से लगा था। उसके बाद वो रोजवुड टेक्निक का यूज करता है, जो देखकर बाकी लोग काफी हैरान हो गए थे कि यंग मास्टर चेंग्युन तो काफी कमाल के हैं, जो कि उन्होंने रोजवुड टेक्निक को 6th रैंक तक मास्टर कर लिया है। एल्डर्स कह रहे थे, जरा लुओ जेंग को देखो, वो इतनी मार खाने के बाद भी अभी तक टिका हुआ है। जबकि थर्ड अंकल उसकी ओर देखते हुए सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि लुओ जेंग को कहीं से बॉडी प्रोटेक्शन की टेक्निक मिली हो, या फिर उसके फादर मरने से पहले उसे अपनी टेक्निक देकर गए हो। चेंग्युन सोचता है, क्या ये कोई डीमन है जो कि इतनी मार खाने के बाद भी अभी तक सही सलामत खड़ा है। आखिर इसकी बॉडी किस चीज की बनी है। उसे ऐसा लगता है कि लुओ जेंग उस पर हंस रहा है, जिससे वो काफी गुस्से में आ जाता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि लुओ जेंग कहता है, तुमने बहुत अटैक कर लिया, इस बार मेरी बारी है। ये कहकर वो उस पर हमला कर देता है। उस हमले को देख वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, यंग मास्टर चेंग्युन लुओ जेंग से हार गए, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या ये कोई मॉन्स्टर है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे है। यहाँ तक कि चेंग्युन ने भी इस टेक्निक को सिर्फ 6th रैंक तक मास्टर किया है, जबकि लुओ जेंग ने इसे 7th रैंक तक मास्टर कर लिया है। चेंग्युन थर्ड अंकल का बेटा था, जो कि अब क्रिपल हो चुका है, जो देखकर वो नीचे आते हैं और उसे उठा लेते हैं और लुओ जेंग से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इंजर्ड करने की। जबकि लुओ जेंग कहता है, मैंने इस डेथ मैच को जीत लिया है और रूल्स के अनुसार अब मैं आजाद हो चुका हूँ, इसलिए मैं इस क्लैन को छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। थर्ड अंकल कहता है, हम लोगों ने तुम्हें जिंदा रहने दिया, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम इस हद तक इम्प्रूव कर लोगे। हालांकि मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन सिर्फ सपनों में। ये कहकर वो उसके सामने आ जाते हैं और लुओ जेंग से कहता है कि सिर्फ तेरा कचरा बाप ही था जो रूल्स को फॉलो किया करता था। लुओ जेंग कहता है, मेरे सामने से हट जाओ। जबकि उसका थर्ड अंकल उसे मारकर नीचे गिरा देता है और उससे कहता है, जल्दी से तुम्हारे पास जो प्रोटेक्शन टेक्निक है वो मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लुओ जेंग कहता है, मुझे पता था कि तुम लोग रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। तुम लोगों ने मेरे फादर को मारकर उनकी फैमिली हेड की गद्दी और सेक्रेट पिल्स पर कब्जा कर लिया। एक दिन मैं तुम सभी के सर काट दूंगा। और रही बात मेरी टेक्निक की, तो वो तो मैं तुझे देने से रहा। लुओ जेंग ने उसका पैर पकड़ लिया था और तभी वो उसके पैर को तोड़ देता है। वो कहता है, क्या तुम में से कोई है जो मुझे रोकना चाहता है। तभी वहाँ पर लुओ फैमिली के हेड की एंट्री होती है, जो कि लुओ जेंग का सेकंड अंकल है, और वो लुओ जेंग का सर जोर से जमीन पर मारता है। सेकंड अंकल का नाम लुओ बिंग कुआन है, जो कि हाफ स्टेप इनेट रियलम पर है। सेकंड अंकल लुओ जेंग से कहता है, हमने अपना रिश्तेदार समझकर तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया था, जबकि तुम हमें इस तरह से रिपे कर रहे हो, इसलिए अब तुम्हें मारना पड़ेगा। जबकि थर्ड अंकल उसे रोक देता है, जबकि सेकंड अंकल उससे इसकी वजह पूछता है, जिस पर थर्ड अंकल बताता है कि इसके साथ कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से इसकी कल्टीवेशन स्पीड पायरन और चेंग्यून से भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, जबकि उन लोगों ने हेवन एंड अर्थ पिल को लिया था। जो सुनकर सेकंड अंकल लुओ जेंग से पूछता है, बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो माफ करना, मैं बताना भूल गया था।
हमारा एमसी जो है विसरा रिफाइनिंग लेवल पर पहुंच चुका है। तभी तो उसने अपने थर्ड अंकल का पैर तोड़ दिया था। तभी वहां पर आसमान में एक बॉल आती है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो बॉल जमीन पर आती है और लुओ जेंग को अपनी तरफ खींच लेती है, जो देखकर सेकंड अंकल उस पर हमला करता है। लेकिन उस बॉल में से एक हैंड निकलता है जो कि उसके हमले को रोक लेता है। असल में इस बॉल के अंदर एक इविल मास्टर है जो कि लुओ जेंग को रिफाइन करना चाहता है। उन लोगों को भी पता चल जाता है कि एक इविल मास्टर है और इसका नाम जी लेंग है। वो इविल मास्टर लुओ जेंग को वहां से ले जाते हुए कहता है, इस लड़के की सेंट बिल्कुल मेरे उस वेपन की तरह है जिसे मैंने अभी रिफाइन किया है। अगर मैं इसे भी उस वेपन के साथ रिफाइन करता हूँ तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। सेकंड अंकल उसे रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन थर्ड अंकल उसे रोक लेता है और कहता है वो एक इविल मास्टर है तो उसका पीछा मत करो। और वैसे भी वो जब भी किसी को ले जाता है तो उसे रिफाइन कर लेता है। इसका मतलब लुओ जेंग भी मारा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वो इविल मास्टर लुओ जेंग को लेकर अपने अड्डे में आ जाता है, जहाँ पर उसने पहले से काफी सारे लोगों को मार कर लटका रखा था। वो लुओ जेंग से कहता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन तुम्हारे अंदर से जुआन लेवल के वेपन की सेंट आ रही है। ये इविल मास्टर भी हाफ स्टेप इनेट रियलम पर है। वो लुओ जेंग को फर्नेस के अंदर फेंक देता है। तुम्हारी मदद से मैं लिंग लेवल का वेपन रिफाइन कर पाऊंगा या फिर नहीं, ये तो तुम्हें फर्नेस में डालने के बाद ही पता चलेगा। और तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए कि जल्दी तुम भी इन सभी की तरह सोर्ड के साथ लटक जाओगे। उसके बाद वो इविल मास्टर उस फर्नेस को जलाने लगता है, जिससे हमारे लुओ जेंग को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। कुछ घंटों बाद वो कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बॉडी पहले ही जुआन लेवल में रिफाइन हो चुकी है, इसलिए मुझे इस फायर से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। वो इविल मास्टर उसके साथ ही पिल को भी रिफाइन कर रहा था। वो कहता है, तो क्या तुम अब तक रिफाइन नहीं हुए? मैं जल्दी तुम्हें इस पिल के साथ रिफाइन कर लूंगा। लेकिन तभी लुओ जेंग के शरीर से वही बर्ड्स बाहर निकलने लगते हैं और उसके सामने एक स्वॉर्ड अपीयर होती है और वो वहां पर 9 ड्रैगन में से एक ड्रैगन के स्केल एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो कहता है, अगर मैं बाकी के भी एक्टिवेट कर लेता हूँ तो मेरी पावर तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ड्रैगन के स्केल्स को एक्टिवेट करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। बाहर देखते हैं उस इविल मास्टर को जो कि उस फर्नेस की तरफ आता है और हंस रहा था। लेकिन तभी लुओ जेंग बाहर निकल उसे पकड़ लेता है